सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रसल अरीना। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE से रिलेटेड बहुत सारी अमेजिंग न्यूज़ के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज़ होने वाली है वो होने वाली है विल्स मैकमैन के इन्वॉल्वमेंट को लेके। क्या विल्स मैकमैन इन्वॉल्व थे, यानी कि क्या उनका इनपुट था कोई सीएम पंक के रिटर्न को लेके। तो गाइस, इस तरीके से पूरी तरीके से क्लियर है मामला कि जो विल्स मैकमैन थे वो पूरी तरीके से बाहर थे। उनका कोई भी इनपुट नहीं था सीएम पंक को रिटर्न कराने का, यानी कि उनका कोई भी डिसीजन नहीं था सीएम पंक को रिटर्न को लेकर। जितना भी सब कुछ किया वो किया है निक खान और ट्रिपल एच ने। ट्रिपल एच और निक खान की तरफ से ही पूरी तरीके से ये रिटर्न पॉसिबल हुआ है और इसमें विल्स मैकमैन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि उन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। और ये अच्छा भी है क्योंकि आप देखो सीएम पंक और जो विल्स मैकमैन है हमारे, उनका रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा नहीं है। और मुझे याद आ रहा है कि 2019 में जब एक शो हुआ करता था स्मैकडाउन पर, मतलब स्मैकडाउन बैक स्टेज पर करके नाम का शो था, जिसमें सीएम पंक उसमें आया करते थे और वो फॉक्स पे आया करता था। तो उसमें भी विल्स मैकमैन नहीं चाहते थे कि वो सीएम पंक उस शो में आए, बट वहाँ पर फॉक्स की मर्जी थी तो इसलिए सीएम पंक आ गए थे। और यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी कोई भी इनपुट नहीं था विल्स मैकमैन का उनके कम बैक को लेकर WWE में। तो ये बहुत अच्छी बात है और इससे पता चलता है कि यार रिलेशन अभी भी ठीक नहीं हुए हैं विल्स मैकमैन और सीएम पंक को लेकर। तो गाइस, सब चलते हैं हमारे सेकंड अपडेट के ऊपर। तो हमारी जो सेकंड अपडेट होने वाली है वो होने वाली है सीएम पंक के रिटर्न को लेकर। जो क्लिप है जो वो आए थे, जो उन्होंने रिटर्न किया था, तो उस क्लिप को भाई अभी तक टोटल मिलाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 87 मिलियन की व्यूज़ मिल चुकी है। जी हाँ गाइस, 87 मिलियन व्यूज़ वो 24 घंटे के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे पता चलता है कि सीएम पंक का जो रिटर्न है वो कितना ज़्यादा हाइप है। तो ये काफ़ी कमाल की बात है और सीएम पंक फैंस यार हो तो बहुत अमेजिंग बात है। और मतलब 87 मिलियन भाई, 87 मिलियन व्यूज़ मिल गए उसको, और मतलब सिर्फ 24 घंटे के अंदर। तो हमारी जो अगली न्यूज़ होने वाली है वो होने वाली है रैंडी ऑर्टन से रिलेटेड। रैंडी ऑर्टन ने भी अपना सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न किया करीब 1.5 साल के बाद, और काफ़ी ज़्यादा फैंस उसको देख के खुश भी, और काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या शायद ये जो रिटर्न है वो अंडररेटेड हो गया, क्योंकि भाई सीएम पंक का जो रिटर्न है वो करीब 10 साल के बाद हुआ है WWE में। तो इसलिए शायद से लोग जो है रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी जैसे ही रैंडी ऑर्टन हमें वीकली शोज में देखने को मिलने वाले, तब उनकी जो कमी है वो हमें महसूस हो रही थी जो रॉ में, वो अब पूरी तरीके से ढलने वाली है। लेकिन अब यहाँ पर रैंडी ऑर्टन जो न्यूज़ है वो काफ़ी आपको खुश कर देगी, क्योंकि रैंडी ऑर्टन की एक क्लिप वायरल हो रही है। मतलब एक यहाँ पर आप क्लिप में देख भी सकते हो कि रैंडी ऑर्टन बोल रहे हैं कि वो अभी भी डन नहीं हुआ है WWE से, और वो कम से कम 10 साल और देंगे WWE को। तो यार बहुत ही कमाल की बात है कि रैंडी ऑर्टन 10 साल हमें और देंगे, और मैं तो चाहता भी हूँ कि यार वो WWE से रिटायर ना हो, अभी के लिए तो बिल्कुल रिटायर ना हो, और हो सके तो हमें वो 10 साल और दे। तो काफ़ी कमाल की बात है गाइस, और अगर रैंडी ऑर्टन फैन हो तो यार खुश हो जाओ। तो गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले अपडेट के ऊपर। तो आज की जो हमारी अगली अपडेट होने वाली है, आप थोड़ा सुन के हैरान हो जाओगे। पहले जो रायबैक है, जो कि एक WWE फॉर्मर प्लेयर रह चुके हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि रायबैक कौन है। रायबैक ने भाई एक बोला था कि जैसे अगर सीएम पंक आएंगे तो मैं भाई पूरी तरीके से प्रो रेसलिंग से रिटर्न हो जाऊंगा, अगर वो रिटर्न करते हैं अपना WWE में या फिर रेसलिंग में। अब जब सीएम पंक का जब रिटर्न हुआ है तो भाई रायबैक ने पलटी मार ली है और उन्होंने कह दिया कि मैं रिटायर नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि वो बंदा AEW में आया ही नहीं। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि अगर सीएम पंक का अगर रिटर्न होता है आज के रात तो मैं रिटायर हो जाऊँगा, और सीएम पंक का रिटर्न हो गया उस रात को। लेकिन भाई रायबैक का पलटी मार के बोल रहे हैं कि भाई मैं तो नहीं रिटर्न होने वाला, क्योंकि भाई मैंने कहा था कि वो AEW में आना चाहिए। अब AEW में पता है वो क्यों आएंगे, क्योंकि AEW ने उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। तो ये बहुत ही मतलब मेरे परे के बाहर है कि भाई पलटी कैसे मारते हैं बंदे, ये देख सकते हो, रायबैक को तुम देख सकते हो। तो ये बहुत फ़नी लगा मुझे। आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितना फ़नी लगा ये रायबैक का, मतलब ये जो इन्होंने कुछ भी करा। अब चलते हैं गाइस हमारे फाइनल न्यूज़ की तरफ। गाइस, आज की जो हमारे फाइनल न्यूज़ होने वाली है वो भाई बहुत कमाल की न्यूज़ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीएम पंक का ऑफिशियली रिटर्न होने वाला है मंडे नाइट रॉ के अगले एपिसोड, यानी कि कल के एपिसोड में। हमारे लिए मतलब कल होगा वो। तो यानी कि फाइनली हमें सीएम पंक देखने को मिलने वाले हैं करीब 10 साल के बाद, और ये बहुत बड़ी बात है गाइस कि 10 साल के बाद हमें फाइनली अब मंडे नाइट रॉ पे सीएम पंक को देखने को मिलने वाला है। रैंडी ऑर्टन से रिलेटेड अभी तक हमें न्यूज़ नहीं मिली कि वो आने वाले कि नहीं आने वाला, लेकिन सीएम पंक का कंफर्म हो चुका है कि सीएम पंक हमें देखने को मिलने वाले हैं मंडे नाइट रॉ में आफ्टर 10 लॉन्ग ईयर्स। अब गाइस, इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देता हूँ कि आखिर किसके साथ फ्यूड स्टार्ट हो सकती है मतलब सीएम पंक की। तो पॉसिबल जो उनके अपोनेंट है वो बताया जा रहा है
और कोई नहीं अभी के करंट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस के साथ। तो गाइस सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर कुछ मतलब शॉट भी ले लिए सीएम को लेके थे इनडायरेक्टली, मतलब मैं कहूँगा कि सबसे पहले लाइव इवेंट हुआ था जहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ने भी बात को भाई क्लियर कर दिया। आपको मैंने कल के अपडेट में बताया था, मतलब कल की न्यूज़ में बताया था कि ड्रू मैकिंटायर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, मतलब जो भी कुछ हुआ। तो गाइस उससे रिलेटेड उन्होंने कह दिया कि आखिर वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ड्रू मैकिंटायर ने सिंपली कहा कि देखो मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हार गया, यानी कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच हार गया, वॉर गेम का मैच हार गया बिकॉज ऑफ इस स्टूपिड टीम और जो भी इंटरनेट पे सारी चीज़ें चल रही थी। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे ड्रू मैकिंटायर और उन्होंने ये मतलब क्लियर लिखा था और पता नहीं भाई हम क्या क्या सोच रहे थे, लेकिन हाँ रीज़न यही था कि ड्रू मैकिंटायर जो पिछले कुछ महीने से उनके ज़्यादा सफ़र हो रहा था, यानी कि जो लॉसेस हो रहे थे उनको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे वो इसलिए कर। तो गाइस अब बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो गाइस सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर लाइव इवेंट में शो चल रहा था और वहाँ पर भाई उन्होंने इनडायरेक्टली शॉट ले लिया सीएम पंक को लेकर। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि देखो मैं अपनी जो एनर्जी है, जो अपना टाइम है, वो किसी ऐसे बंदे के पास नहीं वेस्ट करना चाहता जो कि 8 साल से गायब था, यानी कि 8 या 9 साल से गायब था और उसने कुछ भी नहीं किया। बस उसने बस ये किया है कि वो इस प्लेस को डाउन करना चाहता था और मैं अपना जो टाइम है मैं उनके साथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जो कि WWE को एक हॉटेस्ट टिकट मतलब टाउन बनाते हैं। तो यानी कि इन्होंने सिंपली शॉट लेके कहते हुए ये कहा कि वो सीएम पंक जो थे इतने साल से बाहर थे और अब वो वापस आ रहे हैं, तो मतलब वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं सीएम पंक के ऊपर। तो मतलब ये अब यहाँ से मुझे पॉसिबल लग रहा है कि यहाँ से जो फ्यूड है हमें देखने को मिलने वाली है सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में। और मुझे लगता है कि पॉसिबल जो अपोनेंट है वो उनके सेथ रॉलिंस से होंगे सीएम पंक के, और उसके बाद हमें इनका रेसलमेनिया 40 में जाकर देखने को मैच भी देखने को मिल सकता है। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही कमा की वीडियो करिए। तब तक मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।